नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज यूपी टीजीटी पीजीटी के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की भाई। और आपको यहाँ पे आज जो क्वेश्चंस मिलेंगे 120 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 120 क्वेश्चंस जो सारे ही अच्छे लेवल के हैं भाई, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है यहाँ पे बन सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखते हुए चलना, और सारे एग्जाम ओरिएंटेड मैं एक बात बता दूं क्लियरली आपको कि एग्जाम में आ सकते हैं भाई। और पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना भाई। एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि पॉजिटिव हमेशा में रहना चाहिए। बहुत सारे साथी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, सीनियर जूनियर जितने भी, वो जो है डीएसएसबी का पेपर दे के आने के बाद डिमोरलाइज हो गए कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, ऐसा करके वो अफवाहें भी निकल के आ रही हैं। जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए अफवाहें निकल के आ रही हैं, जिन्होंने दिया है वो साइकोलॉजिकल उस चीज़ का प्रेशर मान गए कि ऐसा पेपर आ गया तो क्या होगा। ऐसा पेपर आपका नहीं आएगा, मेरे को पूरा भरोसा है। वो पेपर जिन्होंने जिससे डीएसएसबी ने सेट करवाया होगा, उनका माइंडसेट कुछ और तरह का रहा होगा, तो इसलिए वहां पे इस प्रकार का पेपर आया था। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनके लिए मैं बता दूं कि पेपर का लेवल एवरेज था, टाइम की कमी पड़ गई, इसलिए बच्चों को लगा कि पेपर हार्ड है। हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए। उसकी विफलता का ठिकरा एक शब्द यूज कर रहे हैं बार बार कि पेपर हार्ड था। मैं अपनी बात पे आज भी टिका हूं। पेपर में नॉर्मल क्वेश्चंस थे। मैं जिस शिफ्ट में बैठा था, दरअसल उस शिफ्ट की मैं जब आंसर किया है आपको दिखाऊं भी, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट मिल जाएंगे। हाँ, आपको पढ़ना पड़ता था, जैसे एक क्वेश्चन के लिए 4 लाइनें पढ़नी, उसके बाद ऑप्शन देना। और ये हमेशा कहाँ पे भी होता है, ये आप देखोगे स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, वहां पे भी आपको 4 ऑप्शन ही पढ़ने पड़ते हैं। पेपर को लेंथी मान सकते हो, लेकिन पासिंग आउट मार्क्स लेने के लिए पेपर लेंथी नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि 2 घंटे में आपको 100+ स्कोर क्रॉस करना था। तो पेपर को ईजी तो नहीं कहूंगा मैं, एवरेज टाइप कहूंगा, क्योंकि लेंथ के हिसाब से पेपर लेंथी था, इसलिए मैं एवरेज शब्द यूज कर रहा हूं, अदरवाइज वो भी यूज नहीं करता मैं, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे की बजाय इस हिसाब से दिया गया था। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि टाइम क्यों नहीं बढ़ाया। देखो भाई, जो नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्स के साथ आप जो है उस नॉर्म से हम बड़े नहीं है कि हम सलाह देंगे डीएसएसबी कोई सलाह आपकी मान लेगी। सब कुछ पेपर टाइम के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया था। उस पेपर में यकीन मानिए, जब हम विफल हो जाते हैं तो हमारी तरह से चीजें नहीं होती, तो फिर आप मेरे को भी गालियां निकाल सकते हो, किसी और को भी निकाल सकते हो, और इस टाइम पे आपको वही व्यक्ति अच्छा लगेगा जो उस पेपर को मुश्किल बताएगा। मैं हरगिज आपको अच्छा नहीं लगूंगा, और मेरे को अच्छा बनने की आदत भी नहीं है भाई। मैं झूठी चीजों के लेके अच्छा नहीं बन सकता। हाँ, पेपर को हार्ड मैं मान लूंगा उस दिन जब आंसर की आएगी और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर हमारे हिसाब से नहीं मिले, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लग रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर ऑल ऑफ दीज थे। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होगी ना, फिर मैं मान लूंगा कि पेपर आउट ऑफ लिमिट था, पेपर हमारे लेवल का नहीं था, डीएसएसबी को उसमें बदलाव करना चाहिए। फिलहाल जो आंसर लग रहे हैं, नंबर ऑफ बच्चों ने जो किए, नंबर ऑफ जिन्होंने अच्छी तैयारी की जो करके उनको जिस हिसाब से आंसर लग रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो डीएसएसबी का पेपर बिल्कुल जीरो था। यकीन मानिए, पेपर में कुछ दम था ही नहीं। पेपर में ना साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, ना फिजियोलॉजी के, ना एनाटॉमी के, कुछ भी नहीं था। तो पेपर टफ कहां से हो गया भाई। हमारी दिक्कत ये हुई, दरअसल पेपर में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए। जो एम एल कमलेश जी की बुक्स हम पढ़ते हैं, हेक्यूपल जी की बुक्स पढ़ते हैं, आर के गुप्ता जी की पढ़ ली, या आपने संजय मलिक भाई साहब की बुक पढ़ ली, या आपने कोई बुक पढ़ ली, मिक्स बैग की पुस्तक सूरज दहिया की बुक पढ़ ली, तो वहां पे आपको समस्या फेस हो सकती है। और हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, जितना पहले हो चुका उतना बार बार जरूरी नहीं हो, ठीक है। तो यूपी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यूपी में पॉजिटिव रहें। और जो हमारी एसन सिंह श्याम नारायण जी की बुक है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं हालांकि ये बात कभी नहीं बोलता हूं सार्वजनिक तौर पर कि पेपर कहां से आएगा, किस बुक से आएगा, लेकिन मैं एक बात आपको बोल दूं कि एसन सिंह की पूरी बुक के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो समझदार है वो समझ गए हैं, बाकी ना समझे वो एंजॉय कर सकते हैं इस बात को भी, ठीक है, नेगेटिव ले सकते हैं इस बात को भी। और अभी वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने 120 क्वेश्चंस, मैं हर क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। आज मैं किसी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, आप किससे जुड़िए, क्या जुड़िए, ना जुड़िए, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोल रहा हूं भाई। देखो, आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन तकलीफ पेपर से बड़ी नहीं है, यकीन मानिए, और नौकरी जीवन से बड़ी नहीं। बहुत सारे बच्चे ये भी हैं कि हम तो आत्महत्या कर लेंगे भाई, हर कोई विफल होता है। मैं भी हरियाणा में जो स्टेट होता है 89 के ऊपर रुक गया था, और 89 पे स्टेट रुका, तो उसका मतलब ये था कि मैंने फिर स्क्रीनिंग जो एग्जाम हुआ हरियाणा में टीजीटी का, उसकी तैयारी नहीं की, और उसकी तैयारी नहीं की तो मैं विफल हो गया। समझते हो, उस टाइम पे मेरे को ये भी नहीं पता था विकेट की ऊंचाई कितनी होती है। दरअसल आप यकीन नहीं मानोगे, आज से 4 साल में पीछे जाता हूं तो मेरे को पता है कि मेरे को फिजिकल में कितना आता था। 4 साल में मैंने कितनी इंप्रूवमेंट की, इस बात का भी मेरे को पता है, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
ये डीएसएसबी के पेपर की रिपोर्ट दी, इसको टाइम वेस्टेज ना माने भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पिरामिड प्रशिक्षण का आविष्कार किया था भाई। किसी क्वेश्चन पे आपको गलत ऑब्जेक्शन लगता है तो बता सकते हो। नेक्स्ट विद इन 1 और 2 पार्ट में हम जो है पीछे की जितनी भी करेक्शन मैं आपको एक वीडियो में करवा दूंगा, पीछे जो भी गड़बड़ियां रही हैं भाई। हो सकता है विद प्रैक्टिस सेट 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 125 क्वेश्चन जब हम करवा रहे थे वहां पे फॉल्ट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पिरामिड ट्रेनिंग प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया? रशियन ने भाई, रशियन ने। चलो इसके बाद हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, बता दो भाई जल्दी से। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? फास्ट किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए आरबीसी। गुड। उड़न परी किसको कहा जाता है, जल्दी बता दो भाई। यूपी के लेवल का पेपर है बिल्कुल। उड़न परी किसको कहा जाता है? पीटी उषा को। वेरी गुड। अच्छा, मीराबाई चानू एट प्रेजेंट टाइम जो है फिलहाल सुर्खियों में बनी हुई, क्योंकि भारत के लिए उन्होंने सिल्वर मेडल ओलंपिक में जीता है। तो यहां पे है मीराबाई चानू जो है किस राज्य से संबंधित है भाई? किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर भाई। मणिपुरा बोलो इसको, मणिपुरा, मणिपुरा ही बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, हाइपोटोनिक बीमारी क्या होती है, जल्दी बता दो भाई। हाइपोटोनिक बीमारी क्या होती है? 5 नंबर क्वेश्चन में जल्दी बता दो। हाइपोटोनिक फास्ट भाई। उपरोक्त सभी होती हैं भाई, सारी ही होती हैं। हृदय रोग, मधुमेह रोग, मोटापा, ये हाइपोकाइनेटिक रोग जो इनको बोला जाता है भाई। चलो बताओ, बग हाउस शब्द किस में इस्तेमाल किया जाता है? बग हाउस जो शब्द है वो किस में इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी बता दो भाई। 6 नंबर क्वेश्चन में किस में किया जाता है? चेस में भाई, ऑप्शन सी, या ऑप्शन सी भी बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट बताओ, जिन्होंने पहले एरोबिक शब्द कहा था, मतलब सबसे पहले एरोबिक शब्द किसने यूज किया था भाई? 7 नंबर में किसने किया था? फास्ट भाई, डॉक्टर किंथ एच कोपर ने किया था भाई। जापान का राष्ट्रीय खेल बता दो भाई। जापान का राष्ट्रीय खेल बता दो जल्दी से, क्या है? क्या है? सूमो पहलवान भाई। सूमो पहलवानी जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है भाई। तो सूमो पहलवानी आपको याद रखनी है। सूमो पहलवान दरअसल जापान का राष्ट्रीय खेल है भाई। चलो इसके बाद, चलो नेक्स्ट बता दो, मेलबोर्न में 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बता दो भाई, कौन थे? फास्ट जल्दी बता दो भाई। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर? एल ऑल्टर भाई, ऑप्शन सी, एल ऑल्टर। चलो नेक्स्ट बताओ, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष बता दो भाई, कौन थे? कौन थे बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष? ग्रेट गोवन भाई, ऑप्शन ए। चलो ये बताओ, पहले टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले भारतीय कौन थे, जल्दी बता दो भाई, कौन थे? लाला अमरनाथ भाई, ऑप्शन बी। चलो बताओ, नॉक्स परीक्षण एक कौशल परीक्षण है, 12 में क्या है? बास्केटबॉल का भाई, ये याद रखें, बास्केटबॉल। चलो ये बताओ, स्किल टेस्ट करने के लिए चैपमैन बॉल कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल टेस्ट का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है भाई? 13 नंबर क्वेश्चन में किस में किया जाता है चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट? हॉकी में भाई, ऑप्शन ड या डी कह सकते हो भाई। चलो ये बताओ, 1998 में 10.5 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाली पहली महिला बनी, कौन बनी भाई? कौन बनी थी? ऑप्शन ड फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जॉयनर भाई। नेक्स्ट बताओ, भाला फेंक में स्क्रिल के चाप के त्रिज्या के पीछे बनाया जाता है, कितनी? भाला फेंक में स्क्रिल, सर्कल भाई, सर्कल है ये, सर्कल के चाप के जो है त्रिज्या के पीछे बनाया जाता है। फास्ट भाई, ये क्वेश्चन कुछ अटपटा टाइप हो रहा है भाई, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सर्कल पूछा है भाई, भाला फेंक में जो सर्कल बनता है चाप के त्रिज्या के कितने पीछे बनाया जाता है? तो 15 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी भाई, 8 मीटर। चलो नेक्स्ट बता दो, एक कामकाजी महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए भाई? कितना? फास्ट, ऑप्शन सी भाई, 50 से 60 ग्राम। चलो नेक्स्ट बताओ, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं, क्या शामिल नहीं है भाई? 17 नंबर, जल्दी, क्या नहीं है? ऑप्शन डी भाई, बैलेंस। चलो नेक्स्ट बताओ, आदर्शवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था भाई? फास्ट, किसके द्वारा दिया गया था आदर्शवाद? प्लेटो के द्वारा भाई। नेक्स्ट बताओ, विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है भाई? विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है भाई? 19 नंबर क्वेश्चन, शतरंज से है भाई।
चलो नेक्स्ट बताओ, NSNIS की स्थापना भाई कब हुई थी? फास्ट 1961 में भाई। ठीक है, चलो। ओलंपिक में ब्लू रिंग किसका प्रतिनिधित्व करती है भाई? जल्दी बताओ, किसका? ब्लू, यूरोप का भाई, नीला यूरोप का प्रतिनिधित्व दर्शन करती है। अच्छा बताओ, दीवार को आप धक्का दे रहे हो तो किस शक्ति का उदाहरण नहीं है? पता है डीएसएस में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए तो हम डीएसएसबी से नाराज हैं, और बहुत सारे लोग मेरे से भी नाराज है भाई। मैं आपकी इस नाराजगी को कतई दूर नहीं कर सकता और कभी दूर भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप बातों को समझते नहीं हो यार। डायरेक्ट चीजें एग्जाम में हर बार आए जरूरी नहीं है। उम्मीदें मेरी भी टूटी हैं, क्योंकि मैं जिन चीजों के लेके कॉन्फिडेंस में था और वो चीजें नहीं आई, तो सबसे ज्यादा उम्मीद मेरी टूटी है। क्योंकि मेरा जितना अनुभव है, मैंने देखा एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया आज तक, किसी भी स्टेट का ले लीजिए आप, लेकिन आश्चर्यचकित किया है सारी सब चीजों को। लेकिन पेपर इतना मुश्किल नहीं था जितना हवा खड़ा किया भाई। क्या है? आइसोमेट्रिक ताकत है भाई, ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन कहां बनता है भाई? कहां बनता है? जल्दी बता दो भाई। अस्थि मज्जा में, ऑप्शन ए। चलो, भारत ने पहली बार जो ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया भाई? जल्दी बता दो, किस वर्ष? नॉर्मन पिचार्ड के रूप में 1900 के ओलंपिक में भाई। ठीक है, ये बताओ, ओलंपिक में शपथ जो है किस वर्ष शुरू हुई थी भाई? किस वर्ष शुरू हुई थी शपथ? फास्ट भाई, 1920 के ओलंपिक में पहली बार ली गई थी। चलो नेक्स्ट बताओ, फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई बता दो भाई, 26 नंबर क्वेश्चन में, जल्दी। ऑप्शन सी भाई, 7.32 मीटर से 2.4 मीटर भाई। बाई में ये लंबाई और चौड़ाई बता रखी है। चलो, 3 पॉइंट क्षेत्र में बैक लाइन की दूरी बास्केटबॉल में क्या होती है भाई? जो 3 पॉइंट क्षेत्र और 3 पॉइंट का जो क्षेत्र होता है, उसमें बैक जो लाइन होती है बास्केटबॉल के ग्राउंड में, उससे पीछे उसकी दूरी बता दो भाई, कितनी होती है? 6.75 मीटर भाई। हैंडबॉल में बताओ, हैंडबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई बताओ भाई, क्या है? फास्ट बता दो भाई, कितनी होती है? 28 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर। कितनी होती है? 2/3 मीटर भाई। तो इतना आपको समझ आया, तो इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं भाई। फिला जो है किस खेल से जुड़ा है? जल्दी बता दो भाई मेरे को राइट आंसर। फिला जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा है भाई? 29 में जल्दी बता दो, किस खेल से जुड़ा है फिला? ऑप्शन सी भाई, कुश्ती। किससे जुड़ा है? कुश्ती से भाई। चलो बताओ नेक्स्ट बता दो आप मेरे को 30 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली महिला एशियाई स्वर्ण पदक विजेता भाई, एशियाई गेम्स में पहली बार मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू भाई, कमलजीत संधू, ऑप्शन बी। चलो ये बताओ, किस देश में 14वें सेफ खेलों का आयोजन होगा? दे दो राइट आंसर भाई। पाकिस्तान, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट बताओ, 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्म कथा है भाई? 32 किसकी? वीवीएस लक्ष्मण की भाई, ऑप्शन बी। जेसीआर टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था भाई? 33 किसके द्वारा दिया गया था? बीआई फिलिप्स के द्वारा भाई, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट बताओ, गोल किसकी आत्मकथा है भाई? गोल किसकी आत्मकथा है? गोल मेजर ध्यानचंद की भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो उस खेल का नाम बताइए जिसमें जो है फील्ड पूर्व से पश्चिम तक मार्क की जाती है भाई। जल्दी बता दो भाई, कौन सा है वो खेल? ऑप्शन ए, खो खो। चलो नेक्स्ट बताओ, डिवीजम के जनक बताओ भाई। डिवीजम के जनक कौन है? 36 कौन है? जॉन डीवी। डी है भाई, ये जॉन डीवी। यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। जॉन डीवी, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये बताओ, मानव प्रेरणा का एक सिद्धांत पुस्तक किसके द्वारा दी गई भाई? किसके द्वारा लिखी गई बता दो भाई। 37 में किसके द्वारा लिखी गई? अब्राहम मैस्लो के द्वारा भाई, अब्राहम मैस्लो के द्वारा। चलो बताओ, दूरी एक मात्रा है, क्या है?
किस प्रकार की मात्रा है दूरी भाई? 38 में। एदिश सदिश मापने योग्य मात्रा है, ए और बे दोनों। क्या है 38 में? क्या होगा? ऑप्शन ए एदिश राशि। कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है 39। जल्दी बता दो भाई। कोणीय दूरी किससे मापोगे आप? फास्ट, गोनियोमीटर से भाई, गोनियोमीटर से। चलो, टोक्यो में जो ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे हैं 2021 में, उसका आदर्श वाक्य बता दो भाई 40 में। क्या है आदर्श वाक्य? यूनाइटेड बाई इमोशंस। ऑप्शन द या डी कह सकते हो भाई इसको। चलो नेक्स्ट बताओ, यदि टूर्नामेंट में 38 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी बाइज दी जाएंगी भाई? जल्दी बता दो भाई, कितनी बाइज दी जाएंगी? कितनी दी जाएंगी भाई? ऑप्शन बी 26 41 में। चलो नेक्स्ट बताओ, भारत में जो है ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था? भारत में ओलंपिक संघ का गठन बता दो कब हुआ? 1927 में भाई। चलो ये बताओ, 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां पे आयोजित होंगे? फास्ट, कहां आयोजित होंगे भाई 43 में? ऑप्शन सी मिलन एंड कोर्टिनो डी एम्पिजो। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट बताओ, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता किस देश से हैं भाई? जो कुबर्डीन थे ना, वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? जल्दी बताओ, कौन से देश से? फ्रांस से भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, LNIP को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला भाई? कब मिला? फास्ट 45, ऑप्शन डी भाई 1995। वाडा के वर्तमान अध्यक्ष बता दो भाई, कौन है? वाडा के वर्तमान अध्यक्ष जल्दी बताओ भाई, कौन है? विटोल्ड बांका भाई, विटोल्ड बांका। निम्न में से कौन सी मांसपेशी जो है हैमस्ट्रिंग से संबंधित है? 47, जल्दी भाई। बाइसेप्स फेमोरिस भाई, ऑप्शन सी। चलो बताओ, मानव हृदय का सामान्य वजन बता दो भाई, कितना होता है? 48, कितना होता है? 300 ग्राम होता है भाई। चलो बताओ, किस यंत्र से आप जो है रक्तचाप को माप सकते हैं भाई? किस यंत्र से? ऑप्शन ए भाई स्फिग्मो मैनोमीटर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है भाई? जल्दी बता दो, फास्ट। कौन है? ऑप्शन डी भाई। किस वर्ष पहले कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे भाई? फास्ट, किस वर्ष आयोजित हुए थे? 1930 में भाई, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट बताओ, एशियाई खेलों का जनक कौन है भाई? फास्ट, कौन है? जीडी सोंधी भाई। शाबाश, बहुत अच्छे कमेंट करते रहे। ग्रंथियों का अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है भाई? 53 में जल्दी। एडिनोलॉजी भाई, ऑप्शन सी। वसा में घुलनशील विटामिन बता दो भाई। फास्ट, ऑप्शन सी भाई KED है भाई। चलो बहुत अच्छे। HVM के संस्थापक बता दो कौन थे भाई? कौन थे? वेदा ब्रदर्स भाई, ऑप्शन बी। NCC की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? जल्दी बता दो, किस वर्ष हुई भाई? 1948 में भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, टी बॉक्स एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? फास्ट, गोल्फ में भाई। रैम का पूरा नाम बता दो, क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी भाई। चलो बताओ, मांसपेशियों के खिंचाव के रूप में क्या जाना जाता है? फास्ट भाई, क्या जाना जाता है? तनाव भाई। चलो बताओ, अंतर्दृष्टि से सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया भाई? किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन डी भाई कोलर, कोफका, वर्दइमर। कोफका मिलेगा, कोफका, ठीक है। वर्दइमर और कोलर, इनके द्वारा दिया गया था भाई। इसके बाद नेक्स्ट, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? फास्ट,
जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे जोड़ों के अध्ययन को? ऑर्थोलॉजी भाई, आर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन बे भाई, ऑप्शन बे इसको हम कह देंगे। चलो, हेपेटाइटिस बी वायरस को किस रूप में जाना जाता है भाई? जल्दी बता दीजिए भाई, 62 में क्या होगा? ऑप्शन डी भाई, सीरम हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट बता दो, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है भाई? कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रक्त का पीएच मान बता दो भाई, कितना होता है? 7.4 होता है भाई। इतनी बात आपको याद रह जाएगी, दैट्स गुड। चलो बताओ, 16वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित हुए भाई? बता दो। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या लगता है आपको राइट आंसर? क्या लगता है? 16वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां हुए थे भाई? टोक्यो, ऑप्शन डी। गुड। मानव शरीर में कितने प्रकार के लीवर पाए जाते हैं भाई? फास्ट। मानव शरीर में कितने प्रकार के लीवर पाए जाते हैं? कितने प्रकार के? उपरोक्त सभी भाई। चलो, मैक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की योजना की अवधि बता दो भाई। मैक्रोसाइकिल प्रशिक्षण योजना की अवधि कितनी होती है? मैक्रो 1 साल से अधिक होती है भाई, 3 से 12 महीने भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जब मैक्सिमम ऑप्शन तो हम उसके साथ जाएंगे। और 3 से 12 नहीं हो सकती, आप 9 से 12 हो तो उसके बारे में सोच सकते हैं भाई। हम स्टैटिक शक्ति को कैसे माप सकते हैं भाई? स्टैटिक शक्ति को, स्टैटिक है ये, स्टैटिक नहीं, स्टैटिक मतलब एक स्थित, प्रॉपर स्थित अवस्था में आप पावर को मापना चाहते हो, किससे मापोगे? डायनमोमीटर से भाई, डायनमोमीटर। चलो ये बताओ, आइसोकाइनेटिक व्यायाम किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा भाई? पेरिन के द्वारा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट बताओ, सर्किट प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई भाई? किसके द्वारा? किसके द्वारा? मॉर्गन एंड एडम्सन के द्वारा भाई, मॉर्गन एंड एडम्सन के द्वारा। चलो ये बताओ, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है भाई? 1 ग्राम जो वसा है वो कितनी कैलोरी देता है? 9 के लगभग देता है, तो 9.3 यहां पे लमसम हमारे पास ऑप्शन तो किसके साथ जाएंगे? बैक के साथ, बी के साथ। चलो, विटामिन डी की कमी से आपको क्या हो सकता है भाई? फास्ट। क्या हो सकता है? सूखा रोग। चलो वेरी गुड। ये बताओ, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन भाई, पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन द। विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है बता दो भाई? कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। चलो ये बताओ, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। कितनी होती हैं? 206। चलो नेक्स्ट बताओ, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या, किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है भाई? बी, साइटोलॉजी, ऑप्शन बे भाई। चलो बताओ, सर्वाइकल वर्टेब्रा में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं भाई? कितनी होती हैं सर्वाइकल में हड्डियां? 7। चलो, मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान के पितामह कौन है? 78। ये थ है भाई, यहां पे थ। थे कोलमैन ग्रिफ्थ। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, कोलमैन ग्रिफ्थ ही है भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, जो दूध होता है, दूध, मक्खन, घी से कौन सा विटामिन जो हमें प्राप्त होता है भाई? 79। कौन सा? ऑप्शन डी भाई, विटामिन ए एंड डी। मानव ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस ऊंचाई का? ऑप्शन बी भाई, स्टेडियोमीटर।
WBC का जीवन काल बता दो भाई, कितना होता है? 7 दिन भाई। चलो बताओ, IOC के जो अध्यक्ष होते हैं उसका कितने सालों के लिए चयन होता है भाई 82 में? ऑप्शन सी भाई 8 वर्ष। ध्यानचंद पुरस्कार जो है कब से दिया जाने लगा लाइफ टाइम के लिए भाई? कब से? डी भाई 2002। भारत की जो प्रसिद्ध महिला एथलीट थी PT उषा, उनकी आत्मकथा बता दो भाई, कौन सी है? एट प्रेजेंट टाइम भी बनी हुई है, वो अच्छी एथलीट रही हैं, उड़नपरी के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनकी जो है बुक बता दो, आत्मकथा जो है कौन सी है? गोल्डन गर्ल भाई, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट बताओ, साई का गठन किस वर्ष हुआ था? बता दो भाई, किस वर्ष हुआ साई का गठन? 1984 में भाई। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स का मुख्यालय बता दो भाई, कहां पे है? कहां है? 86 में भाई, लंदन। वेरी गुड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बता दो भाई। 87 नंबर क्वेश्चन भाई, थायराइड भाई। PDF का पूरा नाम बता दो भाई। चलो एक आध कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आ रहा है, इसको आप अन्यथा में छोड़ दें, आपके पेपर में नहीं आएंगे ऐसी मेरे को उम्मीद है, फिर भी आपको पता होना चाहिए भाई। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भाई। LDC का पूरा नाम क्या है ये बताओ भाई। LDC, सॉरी LCD 89, ऑप्शन डी भाई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भाई। त्रुटि और परीक्षण विधि का सिद्धांत किसने दिया भाई 90 में? किसने दिया? ट्रायल एंड एरर मेथड भाई। फास्ट, किसने दिया था? फास्ट भाई किसने दिया था? एल थांडाइक ने भाई, ऑप्शन ए, एल थांडाइक। चलो बताओ, बलों का वर्णन करने वाले यांत्रिकी की शाखा बताओ भाई, कौन सी है? 91 नंबर में। काइनेटिक्स भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, ट्रैक इवेंट में मान्य हवा की गति है 92, बता दो भाई। दो मीटर पर सेकंड भाई, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट बताओ, कौन सा प्रदर्शनकारक प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता भाई? 93 भाई, ऑप्शन सी भाई, शरीर रचना कारक। मांसपेशी की संकुचन अवयव होती है, किसमें होती है भाई? 94, जल्दी बताओ। मांसपेशी की संकुचन अवयव मतलब मांसपेशी का संकुचन के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है? मायोफाइब्रिल्स। चलो बताओ, थायराइड ग्रंथि में प्रति मिनट रक्त संचार होता है, कितना होता है भाई 95 में? कितना? ऑप्शन ए भाई 3.5 से 6 ml ग्राम भाई पर ग्राम। चलो, इथाइल क्लोराइड का इस्तेमाल उपचार में होता है, किसके उपचार में होता है? कौन सी टेक्निक में आप इथाइल क्लोराइड का उपयोग करोगे? क्रायोथेरेपी में भाई, ऑप्शन ए, ठंडी चिकित्सा में। चलो बताओ, टेंडिनियाटिस शब्द से आप क्या समझते हो भाई? क्या समझते हो इस शब्द से भाई? 97, सिरा पर सूजन, ऑप्शन बी। चलो बताओ, प्रबंधकीय शिक्षा और प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है भाई? जल्दी फास्ट, क्या उद्देश्य है बता दो भाई। ऑप्शन डी भाई, पर्याप्त संख्या में सक्षम प्रशासकों और प्रबंधकों को तैयार करना भाई। चलो बताओ, गृहिणी किसका भाग है भाई? गृहिणी बता दो किसका भाग है 99 में? किसका? छोटी आंत का भाई।
चलो बताओ, एक जिम्नास्ट लगातार कोणीय वेग पर असमान बार पर पूर्ण कर रहा है, हम कह सकते हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा। किसमें नहीं होगा भाई कोई बदलाव? अनइवन बार भाई, एक बैडमिंटन का ये होता है इक्विपमेंट, उसके बार घूर्णन आएगा यहाँ पे, पूर्ण नहीं घूर्णन भाई। घ है ये, घ घ क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी भाई, कोणीय त्वरण। चलो नेक्स्ट बताओ, एमएस वर्ड एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर के, इनको अन्यथा मिले हैं, आप ज्यादा सीरियस ना ले, 3-4 क्वेश्चन को आप जोड़ लेना ग्रेस भाई। क्या है ये? एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर भाई। किसका उदाहरण है एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का? बताओ। एक विख्यात जो शारीरिक शिक्षाविद पर हेनरी लिंक थे, एक विख्यात शारीरिक शिक्षाविद पर हेनरिक लिंक क्या थे? 102 में भाई। स्वीडन के चिकित्सा जिम्नास्टिक अभ्यासी थे भाई ये बताओ, खेल का अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत दिया किसने दिया? ऑप्शन ए भाई, सीलर एंड स्पेंसर ने भाई। IAAF का अध्यक्ष बता दो भाई कौन है? सेबेस्टियन को भाई। चलो बताओ, एक मांसपेशी की अधिकतम तनाव के लिए उसकी लंबाई होगी कितनी भाई? 105। सामान्य लंबाई से 120% अधिक होगी भाई। चलो बताओ, यदि माध्य 11 है और माध्यिका 13 है तो बहुलक का मान जबकि आंकड़े मध्यम सममित हो, बता दो भाई। थोड़े से टफ क्वेश्चन है, इनको आप जो है इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन आए हुए इस प्रैक्टिस सेट में, हम जहां से प्रैक्टिस सेट को ले रहे हैं भाई। तो 106 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, 17। चलो बताओ, 2018 में जो फीफा विश्व कप हुआ था उसमें फेयर प्ले पुरस्कार किसने जीता था भाई? किसने जीता? स्पेन ने भाई। अच्छा ये बताओ, सर्किट जो ट्रेनिंग होती है उसमें केंद्रीय तत्व क्या है? मतलब मेन फैक्टर क्या होता है जिस पे ध्यान दिया जाता है भाई? ऑप्शन ए भाई, व्यायाम निरंतरता। चलो बताओ, वॉलीबॉल खेल के एक सेट में कितने स्थानांतरण अमूमन्य हैं? मतलब सब्स्टिट्यूशन भाई, कितने? 6 होते हैं भाई। चलो बताओ, आंकड़े के सबसे अच्छे पैमाने के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है भाई? बता दो। अनुपात आंकड़े भाई, ऑप्शन डी। तनाव प्रतिक्रिया हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है भाई? कौन सी? पीयूष, ऑप्शन ए भाई। चलो 1916 के ओलंपिक जो खेल होने थे वो कहां आयोजित होने थे, ये पूछा है भाई। लेकिन हुए नहीं प्रथम विश्व युद्ध की वजह से, लेकिन होने कहां थे दरअसल ये बता दो आप। बर्लिन में आयोजित होने थे भाई, जो बाद में 1936 में हुए थे वहां पे, ठीक है। इफ्लूज हमेशा किया जाता है, मसाज का एक प्रकार है इफ्लूज। कैसे किया जाएगा? 113 में जल्दी बता दो भाई। दूरस्थ के समीपस्थ अंत तक भाई। एक ऐसी स्थिति जब कोई नजदीकी वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देखा जा सकता तो कहलाती, क्या कहलाती है भाई? हाइपरमेट्रोपिया भाई, ऑप्शन बी। चलो बताओ, अगर खिंचाव का कोण समकोण से बड़ा हो तो बल बनता है, कैसा? सॉरी, 115 में जल्दी भाई। ऑप्शन बी भाई, डिसलोकेटिंग। टर्नवेटर जोन किसे कहा जाता है, बता दो भाई। किसको? फ्रेडरिक लुडविंग को भाई। चलो बताओ, बगल से एक तरफ से दूसरी तरफ को जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है भाई?
117 में लेटरल एक्सिस भाई। बताओ प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां पे आयोजित हुए थे भाई? कहां पे? फ्रांस में। चलो बताओ लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज का। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली किन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विकसित की गई थी भाई? 119 में जल्दी बता दो भाई। ऑप्शन सी भाई, शिक्षक। चलो बताओ निम्नलिखित रोगों में से कौन सा मनोदेहिक रोग है भाई? मनोदेहिक, ये है भैया, मनोदेहिक कौन सा? ऑप्शन बी भाई, मधुमेह। कौन सा? मधुमेह। इंग्लिश में कह सकते हो इसको क्वेश्चन डायबिटीज भाई। ये थे 120 क्वेश्चन। आज मैंने लगभग 30 मिनट में आपको करवा दिए। बड़ा स्पीडली चलाऊं भाई, क्योंकि देखो डीएसएसबी के पेपर के ऊपर जैसे रिएक्शंस दे रहे हैं कुछ नेगेटिव लोग, उससे मेरे मूड के ऊपर भी रियल में इफेक्ट पड़ा है। लोग गाली गलौज के ऊपर उतारू यार, बड़ा तकलीफ दे है। हम नाकामयाब हुए हैं हमारी गलतियों से और आप भंडा फोड़ रहे हो मेरे सिर, तो दैट्स नॉट गुड। फेल कौन नहीं होता? मैं भी पेपरों में फेल हुआ हूं भाई। मैं सीधा वहां तक नहीं पहुंचा कि मैं डायरेक्टली जो है सारे पेपर क्लियर कर दिए मैंने। मैं एचटेट के अंदर 89 के ऊपर रहा हूं, एक नंबर से भी फेल होके मैंने देखा है, तो उस तकलीफ को भी मैं समझ सकता हूं भाई। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है यार कि जैसा आप सोच रहे हो, और नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो। यूपी का पेपर डेफिनेटली वैसा नहीं आएगा जैसा डीएसएसबी का है। डीएसएसबी के पेपर में कुछ नहीं था, बस टाइम मैनेजमेंट थी, और आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, ये भाई आपके लिए तकलीफ दे हो सकता है। अगर मैं प्रॉपर तैयारी करके जाता तो मेरे को भी मैनेजमेंट करना पड़ता। हालांकि मेरे लिए दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहला पेपर मैंने भाई रीजनिंग में लगाए होंगे मैंने 30 मिनट, उसके बाद मैंने बहुत स्पीड से काम किया। मैथ में भी कुछ क्वेश्चंस को देखा मैंने, बाकी फिर मैंने तुक्के मारे मैथ में भी भाई, क्योंकि मेरे लिए मायने नहीं रखता है मैं पास हूँ या फेल हूँ। मेरे को फिजिकल का पेपर देखना था, तो मेरे को भी अगर प्रॉपर पेपर करना था तो मैं भी टाइम को मैनेज करता, लेकिन मेरे लिए मायने नहीं रखता यार, मैं फेल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और भाई ये थे आपके 120 क्वेश्चंस। जल्दी से आप अपना स्कोर बता दीजिए, बहुत जल्दी स्पीड से बता दीजिए भाई, किसको कितने अंक आ जाए हैं देखते हैं। जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स बता रहे हैं भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो भाई अभी वीडियो को करते हैं द एंड, और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा परसों जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें आपको जो है लगभग जो पीछे की करेक्शन है वो करवा दूंगा। और कल भी हमारा प्रैक्टिस सेट आने वाला है, बने रहें साथ। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना, वीडियो को लास्ट तक आपने देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।